अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस किया है। अल्लाह ताला ने आप पे कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया और आपकी ड्यूटी और जिम्मेदारी लगा दी कि आप पर जो कुछ उतारा गया है आप इसको खोल के लोगों के लिए बयान करें, वज़ाहत करें ताकि वो गौर और फिक्र करें। कुरान मजीद के ज़्यादातर अल्लाह ताला ने रसूल और क़वानीन बयान किए हैं, उनकी तफसीर ज़्यादातर चीज़ों के लिए बयान की और ये जिम्मेदारी चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दी गई है, इसलिए कुरान मजीद की इजमाल की, इख्तिसार की, तशरीह और तौसीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सारी मिसालें। यही वजह है कि जब हम कुरान मजीद की कोई आयत देखते हैं, कोई जुमला देखते हैं, कोई हुक्म देखते हैं, तो हम उसकी तफसील और तशरीह के लिए अहादीस की तरफ रुजू करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह और तफसील क्या दी है, आपका अमल मुबारक क्या है। तो गोया इस तरह जो अहादीस मुबारक है ये कुरान मजीद की बेहतरीन और उस तफसील। रमजान मुबारक महीना है, बड़ा बरकत महीना है। अल्लाह ताला ने इसमें हमारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए। रोजा जो है इसका तर्जुमा है अस्सौम रुक जाना। जब दिन का आगाज हो जाए, यौम का आगाज हो जाए, फजर या कह दीजिए कि सुबह सादिक शुरू हो जाए, तो तब हमें खाने पीने से अपनी जायज़ ख़वाहिशात से रुक जाना और तब तक रुकना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर तुम अपना रोजा रात तक पूरा करो। अब इस रात से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इसकी वजाहत फरमाई और वो वजाहत क्या है कि जब सूरज गुरूब हो जाए, दिन खत्म हो गया, रात आ गई, ठीक है। अब रोजेदार की इफ्तार का वक्त आ गया है। जो जायज चीजें उसके लिए रोजे की वजह से और अब जायज। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आगाज, जब दिन खत्म हो गया, रात का आगाज हो गया, तो फरमाया क़द अफ़तर अस्साइम, अब रोजेदार का रोजा खुल। अब वो रोजे की कैद से निकल आया है। अब जो जायज उसके लिए नाजायज उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था, अब उसका इस्तेमाल उसके लिए जायज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे भी हमें यही नमूना दिया और हुक्म भी इसी बात का दिया। सही बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है, सय्यदना सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, लोग तब तक खैर और भलाई के साथ रहेंगे जब तक वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। यानी ऐन वक्त पे जब उसका वक्त हो गया रोजा इफ्तार कर लेंगे तो इंशाल्लाह खैर और भलाई के साथ रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात तक रोजा पूरे करने का हुक्म दिया है। अब रात आ गई है, दिन खत्म हो गया है, तो टाइम पे जल्दी रोजा इफ्तार कर लिया जाएगा तो उसमें लोगों के लिए आसानी। ताखीर करेंगे तो मुशक्कत है और मुशक्कत में फिर इंसान बहुत सारी कबाहतों और बुराइयों का शिकार हो जाए, ठीक है। इसलिए हुक्म दिया है कि रोजा वक्त पे जल्दी इफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। और सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया है, क्योंकि हमारा दीन एक मुस्तकिल दीन है, इसने उधर इधर से लेकर के चीजें वो दीन में शामिल नहीं की, एक इसका एक मुस्तकिल तशख़्ख़ुस है इसका। इसलिए हमारा दीन हमसे तकाजा करता है कि हम अपने दीन को फॉलो करें, दूसरों की नकाली ना करें बल्कि उनकी मुखालफत करें। अब यहूद और नसारा रोजा उन पर भी फर्ज था, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए ये इफ्तार में ताखीर करते थे। तो हमें पाबंद किया गया कि आपने ताखीर नहीं करनी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिअन्नल यहूद वन नसारा युअख्खिरून, यहूद और नसारा ताखीर किया करते थे, लेट करते थे, तुमने इफ्तार में लेट नहीं करना, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के गालिब होने का एक सबब भी ये बयान फरमाया कि ला यज़ालु दीनु ज़ाहिरन मा अज्जलन नासुल फित्र,
तब तक दीन गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तारी में जल्दी, क्योंकि दीन के हुक्म के ऊपर वो गामजन है, उसको समझने वाले हैं, ठीक है, आसानी को अपनाने वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात पे सरे तस्लीम खम करने वाले हैं। ये समाओतात का जो मुजाहरा है, इसी तरह उन्हें दीन के बाकी मामलात के अंदर भी अमल पैरा होने की तलकीन करेगा, तो इस तरह दीन गालिब रहे। ठीक है, अब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक भी यही था कि सूरह गुरूब होता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ्तार फरमा लिया करते। सही बुखारी के अंदर आता है, सय्यदना इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे और आपके साथ आपके एक खादिम भी थे। तो जब सूरज गुरूब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस खादिम से कहा, इनजिल फजदह लना, भाई अब सवारी से नीचे उतर आओ, पड़ाव करते हैं और मेरे लिए पानी के अंदर सत्तू गोल दो ताकि मैं उससे इफ्तारी कर सकूं। वो आगे से कहने लगा, अशम्सु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अभी तो सूरज नजर आ रहा है। ठीक है, असल में वो सूरज नहीं था। सूरज जब गुरूब होता है ना, तो मगरब की तरफ जहां सूरज गुरूब होता है तो एक सुर्खी सी होती है, ठीक है, टिकिया सूरज की, ठीक है, तो वो हुमरा कहलाती है। वो असल सूरज नहीं होता, लेकिन आमतौर पर ख्याल ये जाता है जैसे ये सूरज, हालांकि सूरज गुरूब हो चुका होता। ठीक है, तो उसने उसको ख्याल करते हुए अल्लाह के रसूल सूरज है अभी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा इंतजार किया, फिर आपने फरमाया, इनजिल फजदह लना, भाई उतरो और सत्तू गोल दो ताकि इफ्तारी करें। उसने फिर वही बात कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, इनजिल फजदह लना, नीचे उतरो और पानी में सत्तू गोलो ताकि हम इफ्तारी करें। ठीक है, अब चूंकि उस आदमी को, उस सहाबी को वो सूरज ही महसूस हो रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब वजाहत के साथ उनको बात समझाई कि इज़ा रअयतल लैला क़द अक़बल मिन हाहुना, ठीक है, कि जब तुम ये देखो कि रात इस तरफ से आ गई है, दिन इस तरफ से चला गया है, फ़क़द अफ़तर अस्साइम, तो रोजेदार के रोजे खोलने का वक्त आ चुका है। ठीक है, तो यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूब शम्स पे, सूरज गुरूब होने पे इफ्तारी की। ठीक है ना, और ये आपका मुस्तकिल मामूल था। अहादीस के अंदर ये आता है, काना ला युसल्लिल मगरिब हत्ता युफ्तिर, कि आप रोजा इफ्तार करके मगरिब की नमाज पढ़ा करते थे, कभी आपने मगरिब की नमाज पढ़ के रोजा नहीं खोला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए ये तफसीर भी है, हुक्म भी है और अमली नमूना भी है। ठीक है, और ये दीन के गालिब होने का एक जरिया भी है, लोगों के खैर और भलाई पे रहने का एक सबब भी है। ठीक है, तो इसलिए अहले सुन्नत के यहाँ ये मसला इत्तिफाकी चला रहा है कि रोजे की इफ्तारी का वक्त सूरज गुरूब होने का है। जब सूरज गुरूब हो गया, ठीक है, आपको यकीनी जरिए से मालूम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया, अब खामखा किसी तशकीक और शुबे के शिकार होने की जरूरत नहीं है, अब रोजा खोलिए। ठीक है, कुरान मजीद भी इसी बात की वजाहत करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी अहादीस के जरिए इसी बात की वजाहत दे रहे हैं। एक खास तबका है जिनका शुरू से मौक़िफ़ ये रहा है, जिन्होंने कुरान की आयत का मफ़हूम गलत ले लिया। उन्होंने कहा, जी अल्लाह ताला ने कहा है कि सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोजे को रात तक पूरा करो। ठीक है, तो रात को, यानी जब रात आ जाए, यानी कि ना मगरिब की नमाज पढ़ देने के बाद अंधेरा छा जाए तो फिर रोजा इफ्तार कर। हालांकि कुरान में ये अल्फाज तो नहीं, कुरान ने कहा है इलल लैल, रात तक, रात फिल लैल नहीं कहा, रात में रोजा इफ्तार करो नहीं कहा कुरान ने, बल्कि क्या कहा है, सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रात तक। और ये उसूल और कायदा है कि जब गायत और मुगैया की जिनस और हो तो वो एक दूसरे में दाखिल नहीं होती। मैं आसानी से आपको समझाऊं कि वुजू के हकाम कुरान मजीद के अंदर आए ना, तो अल्लाह फरमाते हैं वअयदियकुम इलल मराफिक, जब तुमने बाजू धोने हैं तो कूनियों तक धोने हैं। ठीक है, अब कोनियां जो हैं ये, यानी कि ना ये कोनी जो है ना, ये यहाँ ये कोनी तक, ये कोनी से पिछले का हिस्सा है पूरा बाजू, ये मुगैया है और इसकी गायत क्या है, हद क्या है, कोनी। ठीक है ना, अब ये कोनी इस मुगैया के अंदर दाखिल है कि नहीं? ठीक है ना, दाखिल है। क्यों दाखिल है? अब इसकी और इसकी जिनस एक ही है। ठीक है, दोनों की जिनस एक ही है, इसलिए जब दोनों की जिनस एक हो, जिसकी हद बयान की जा रही है, तो उसके अंदर शामिल होती। लेकिन रात और जिनस की जिनस, रात और दिन की जिनस मुख्तलिफ है, रात और चीज है, दिन और चीज है। तो इसलिए ये जो गायत बयान की गई रात तक, ये दिन के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही रात की शुरुआत होगी रोजा खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसूली तौर पे भी यानी रात के अंदर रोजे को लेके जाना गलत है, और शरई तौर पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुताबिक भी ये चीज गलत है। बाद लोग जो यानी कि ना खास आलिम दीन तो नहीं है और अपने आप को यानी सुन्नी होने का भी लेबल देते हैं, तो उन्होंने खामखा यानी कि ना
इंजीनियरिंग करते हुए ना तो यानी इस इत्तेफाकी मसले को भी इख्तिलाफी बना दिया। अच्छा चले ठीक है, अगर आपकी ये बात भी हम मान लें वक्ती तौर पे कि चले रात को इफ्तार करना है, कुरान के अल्फाज को आप दलील बनाती हैं, तो फिर रात के किसी समय इफ्तार करना है। कुरान ने तो लैल का लफ्ज बोला है, लैल तो बड़ी तवील है, ठीक है, सूरज गुरूब होने से लेके अज़ान फजर तक पूरी की पूरी लैल है, ठीक है। तो फिर आप यानी कि ना जो मगरिब के 15-20 मिनट बाद रोजा इफ्तार कर लेते हैं, इसकी दलील क्या है? तब आप क्यों इफ्तार कर लेते हैं? आपको चाहिए कि आप रात के ताखीर में इफ्तार करें, बल्कि आपको तो चाहिए कि आप सहरी के करीब इफ्तार करें ताकि रोजा इफ्तार करके खा लें, अगला रोजा शुरू हो जाए। जरा 4-5 दिन ऐसे करें, अकल टकाने आ जाएगी, ठीक है। अहादीस के अंदर जो लैल के अल्फाज हैं वो पूरी रात के लिए हैं, और जो रात के मुख्तलिफ हिस्से हैं कुरान मजीद को भी आप देख लीजिए, अल्लाह वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात जब छा जाए। रात की जो मुख्तलिफ कैफियतें कुरान ने बयान की हैं उसके लिए अलग अल्फाज कुरान मजीद ने बयान किए हैं, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब रात के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में कोई तालीम देना चाहते हैं तो अव्वल अल-लैल, ठीक है, औसत अल-लैल, आखिर अल-लैल, इस तरह के अल्फाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया करते थे, ठीक है। तो इसलिए रात का मखसूस हिस्सा अगर मुराद लेना है तो उसके लिए अलग वजाहत चाहिए, जबकि कुरान ने यहां कोई वजाहत नहीं की है। तो इसलिए अगर आपको कुरान के अल्फाज पे इसरार है और ये वाज़े अहादीस आपके लिए दलील नहीं है, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप 12, 1, 2, 3 बजे या सहरी के करीब जाकर रोजा इफ्तार किया कीजिए ताकि कुरान के हुक्म पे सही तरह अमल हो सके, ठीक है। तो मोहतरम भाइयों, बताने का मकसद ये था कि ये यानी कि ना इफ्तार के अंदर जल्दी और बर वक्त इफ्तारी ये लोगों के लिए आसानी भी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, और अहले सुन्नत के यहाँ ये इत्तिफाकी और इजमाई मसला, इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने अंबिया की खुसूसियात में शुमार किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। तो आपने यहां तक फरमाया कि इन्ना माशरुल अंबिया उमिरना अन नुअज्जिला इफ्तारना व नुअख्खिरा सुहूरना व नज़अ अयमानना अला शमाइलिना। हम अंबिया की जमात है, हमें हुक्म दिया गया है हम इफ्तार जल्दी करें और सहरी ताखीर से खाएं, ठीक है। बिल्कुल यानी कि ना जब कह लीजिए कि रात अपने आखिरी पहरों के ऊपर हो और दिन का आगाज होने जा रहा हो, आखिरी लम्हात के अंदर इफ्तारी करना, आखिरी वक्त में इफ्तारी करना ये पसंदीदा है। और हम नमाज के अंदर जो है अपने दाएं हाथों को बाएं हाथों के ऊपर रखें, ये अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है, ठीक। और बाद रिवायात के अंदर इनको अखलाक के नबूवत में से भी शुमार किया गया है, ठीक है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस है, इसलिए ये एक इत्तिफाकी और इजमाई मसला है जिसको खाम खा यानी कि ना इख्तिलाफी बनाया गया और उम्मत के अंदर फूट डालने की कोशिश की गई है। इसलिए कुरान और हदीस के दलाइल के रूप में मैंने आपको बता दिया है कि ना कुरान की रूह से इस मौक़िफ़ की कोई गुंजाइश है, ना अहादीस की रूह से। बाद सहाबा के कुछ आसार भी बयान किए जाते हैं, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वाले से मुत्ता इमाम मालिक के अंदर है, लेकिन संदन वो कमजोर है। सही सनद के साथ किसी सहाबी से हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सूरज गुरूब होने के बाद या नमाज़े मगरिब के बाद इफ्तारी की हो, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है उसी पे अमल करना चाहिए और उसी में हमारे लिए आफियत और भलाई है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक।